कोटक बैंक ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। क्या है नतीजों में, इस नतीजों को देखते हुए बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेएसटी इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ आदित्य शाह। आदित्य, कोटक बैंक के नतीजों पर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट्स हैं। अगर आप देखेंगे लोन ग्रोथ जो है वो 29% की आई है, जो कि हाईएस्ट है टॉप बैंक्स में। एचडीएफसी बैंक की भी इतनी ग्रोथ नहीं थी और एसेट क्वालिटी जो है वो भी स्टेबलाइज होते हुए सिक्वेंशियली एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो नेट नेट बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। होम लोन, पर्सनल लोन, इन सब लोन्स में बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और आगे जाके कोटक बैंक के लिए स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है अगले 1-1.5 साल में ग्रो करने के लिए। आदित्य, जिस तरह से अभी नतीजों को देख रहे हैं हम, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से इस क्वार्टर में सारी ही बैंकों के नतीजे बेहतर देखने को मिल रहे हैं, कोटक बैंक के नतीजों से क्या कुछ निकल कर आ रहा है? ये कोटक बैंक के नतीजों से ये निकल के आ रहा है कि सिस्टम में जो लोन ग्रोथ है वो बॉटम आउट हो चुका है और अब आगे बढ़ेगा। कोटक बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव बैंक है। अगर वो लोन ग्रोथ दिखा रहा है तो इसका मतलब सिस्टम में लोन ग्रोथ आगे जाके 1-1.5 साल में बढ़ेगा और बैंकों में निवेश करने का अच्छा मौका है। अभी वो 2-2.5 साल से उनकी क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रही थी। अब हम देखेंगे कि वो लोन ग्रोथ स्टेबलाइज होगी और आगे बढ़ेंगे बैंक, और हो सकता है कि लेंडर्स ही आगे लीड करें मार्केट को। तो आदित्य, जहां हम लोन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो आगे चलते हुए अगर हम बात करें तो लोन ग्रोथ में आने वाले क्वार्टर्स में कोटक बैंक का आपके हिसाब से क्या अनुमान है? किस तरह की लोन ग्रोथ देखने को मिल सकती है? देखिए, अब उदय कोटक ने पिछले कॉल्स में यही कहा था कि वो सिक्योर्ड लोन्स पे आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रोथ दिखाएंगे, और वही देखने को मिल रहा है। 45% की लोन ग्रोथ हुई है होम लोन्स की तरफ, और अनसिक्योर्ड लोन्स में भी बैंक आगे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से मिनिमम 20% की ग्रोथ तो दिखाएगा ही बैंक, और उससे भी ज़्यादा दिखा सकता है, जैसे कि इस क्वार्टर 29% दिखाई है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक से भी अच्छा परफॉर्मेंस है। अभी हमें देखना होगा कि आईसीआईसीआई बैंक के भी जो रिजल्ट आने वाले हैं वो कैसे रहेंगे। आदित्य, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे हम हमारे दर्शकों के लिए कि एसेट क्वालिटी से क्या कुछ निकल कर आ रहा है? एसेट क्वालिटी किस तरह की दिख रही है आपको कोटक बैंक की इस वक्त? सिक्वेंशियली अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक के भी एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेट हुई थी, बट कोटक बैंक के साथ ऐसा नहीं है। कोटक बैंक की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है और मेरे हिसाब से अब बॉटम आउट हो चुकी है। अब बैंक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एसेट क्वालिटी की तरफ से, और अब हम देखेंगे कि बैंक आगे ही बढ़ेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से बढ़िया रिजल्ट है, कोई कंप्लेन करने की बात ही नहीं है इस पूरे रिजल्ट के अंदर। आदित्य, इस पूरी जानकारी के लिए। और कोटक बैंक ने अपने पहली तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें कि 2070 करोड़ का मुनाफा है, जो कि अनुमान से थोड़े कम दिखाई दे रहा है। मुनाफा इस वक्त अनुमान से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। 2150 करोड़ रुपयों का अनुमान था मुनाफे के लिए। इस वक्त वो अनुमान से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है मुनाफा। और अगर हम बात करें, जिस तरह से आदित्य ने हमें बताया कि आगे चल के एसेट क्वालिटी को लेकर कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है इस वक्त कोटक बैंक में, और आने वाले समय में एसेट क्वालिटी को लेकर बैंक काफ़ी बेहतर प्रदर्शन दिखाने की, बैंक से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। और कोटक बैंक से, और यहाँ पर हम नंबर्स पे और इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त नंबर्स का कि और किस तरह के नंबर्स निकल कर आ रहे हैं। इस वक्त मुनाफा अभी तक देखने को मिल रहा है हमें, जिस तरह से 2070 करोड़ का मुनाफा कोटक बैंक ने पहली तिमाही में दर्ज किया है, और अनुमान था हमारा कि 2150 यानी कि 2150 करोड़ रुपयों का अनुमान था मुनाफे का, और उसकी जगह हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है कि कोटक बैंक ने पहली तिमाही में 2070 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। और नंबर्स की इस वक्त और नंबर्स के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे जैसे नंबर्स कोटक बैंक के आते जाएंगे हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है क्वार्टर 1 में। वैसे देखा जाए तो इस वक्त जितने भी अर्निंग्स अभी तक रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, और
कोटक बैंक ने भी एक बार फिर एक बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाई है यहाँ पर। पहली तिमाही के रिजल्ट्स में कोटक बैंक ने मुनाफा 2070 करोड़ रुपयों का दर्ज किया है। हालांकि ये अनुमान से थोड़े कम है, पर फिर भी काफ़ी स्ट्रांग रिजल्ट्स दिखाए हैं। और जिस तरह से एसेट क्वालिटी पर भी हम बात कर रहे हैं, एसेट क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में देखने को मिल रही है। बैंक आगे आने वाले क्वार्टर्स में जिस तरह से परफॉर्म करेगा, उसकी तरफ भी इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं इस वक्त कोटक बैंक के नतीजों से। और मुनाफा 2070 करोड़ का है, जिस तरह से हम आपको बता चुके हैं। मुनाफा पहले तिमाही में कोटक बैंक ने 2070 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। और हम बता दें आपको कि कोटक बैंक के नतीजों पर और भी डिटेल्स हम लेकर आएंगे। जिस तरह से नंबर्स हमारे पास आते जाएंगे, हम आपको और भी डिटेल्स बताते जाएंगे कोटक बैंक के बारे में। फिलहाल मुनाफे का नंबर पहली तिमाही का सामने आया है, 2070 करोड़ का मुनाफा है, जो कि हमारे ईटी नाउ स्वदेश के एस्टिमेट से थोड़ा कम देखने को मिला है। 2150 करोड़ का एस्टिमेट था। चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी के पास, जो कि और डिटेल्स लेकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं कोटक बैंक के नतीजों पर। पूजा जी आदित्य, शुक्रिया। इस वक्त अगर कोटक महिंद्रा बैंक के मुनाफे की बात करें तो वहां पर 26% की ग्रोथ देखने को मिली है मुनाफे में। जो ब्याज से आए हैं वहां पर हम देख सकते हैं कि करीब 19% की ग्रोथ आई है। मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। 4.92% के मार्जिन के फिगर्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। और जो मुनाफे को सपोर्ट मिला है वो अदर इनकम से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि जो फी एंड सर्विसेज इनकम है उसमें अगर हम देखेंगे तो करीब 42% की ग्रोथ वहां पर भी देखने को मिल रही है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। हम इसको अनुमान से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। कासा रेशियो देखिए, ये भी काफी स्ट्रांग है, 58% के आसपास कासा रेशियो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर अगर देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही कमी देखने को मिली है। जो ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा है वो 2.34% से घटकर 2.24% आया है। इसके अलावा नेट एनपीए के जो आंकड़े आए हैं वो 0.64 से घटकर 0.62% के आंकड़े इस बार देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो अदर इनकम से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। मुनाफे में भी ग्रोथ अच्छी है। और सबसे अच्छी बात है जो एसेट क्वालिटी है वहां पर इस बार कमी देखने को मिली है। जो एनपीए के फिगर्स आए हैं वो भी अच्छे आए हैं। और मार्जिन में भी अगर हम देखेंगे तो हमारे अनुमान से के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक एक करके कुछ और भी अगर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से बात करें, ऑपरेशंस की बात करें, तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इस तिमाही देखने को मिल रही है। जो लोन ग्रोथ के फिगर्स आए हैं उसमें भी करीब 20% के आसपास की ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे थे, और ऐसे ही कुछ ग्रोथ इस बार देखने को मिले। तो ओवरऑल कोटक महिंद्रा के बैंक के नंबर्स फिलहाल ऑन द फर्स्ट टेक ऑफ अगर देखेंगे तो एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर तो फिलहाल अच्छे नजर आ रहे हैं। थैंक यू पूजा। कोटक महिंद्रा बैंक की पूरी पहली तिमाही की अर्निंग्स की पूरी डिटेल्स देने के लिए आपका धन्यवाद। जिस तरह से बैंक का परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिला है हमें, उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये परफॉर्मेंस और भी निखर कर आए बैंक का। चलिए अब बात कर लेते हैं